इकाई 2.11 निबंध। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? उसका नाम है रामायण का समय। रामायण का समय निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, शिव शंभू के चिट्ठे से क्या क्या संबंधित है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है कलकत्ता और भारत मित्र। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 और 2 को मिलाइए। सूची 1 में निबंधकार है और दूसरी में उनकी निबंध है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका निबंध है जातीय संगीत। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो निबंध है कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध मेरी जन्मभूमि। और विद्यानिवास मिश्र का निबंध है फागुन दुईरे दीना। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक तरफ सूची 1 में दे रखी है निबंध और फिर दूसरी तरफ उनके राइटर्स। महाकवि की तर्जनी, ये रचना है कुबेर नाथ राय की। आवारा भीड़ के खतरे, ये रचना हरिशंकर परसाई की है। आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास वर्मा की है। राह किनारे बैठ, ये शरद जोशी की है। क्वेश्चन नंबर 5, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तय में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही अनुक्रम दे रखा है DCBA। डी है चितवन की छांव, आंगन का पंछी बंजारा मन और परंपरा बंधन नहीं, और उसके बाद है लागो रंग हरी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं वहीं उनके साथ भी यही सोचते कि ऐसी कोई नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, मतलब दूना अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 10, रचनाएं स्वयं पाठकों को से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य, जो कह सके। ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये कथन है विवेकी राय का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध विद्यानिवास ने नहीं लिखा? तो है छोटे छोटे सुख निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र द्वारा कृत निबंध नहीं है। बाकी साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजन, गद्य, ये सब विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से उद्धृत की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। मतलब कथन दे रखे में कौन कौन से अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में सही हैं? तो उसमें जो सही है वो है हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। फिर पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी और उसके बाद पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। ये तीनों बातें उनके बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं? वो हैं शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है, मतलब उनका जो चरित्र है, उनकी जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक कल्पना है। शिव शंभू शर्मा जो है, इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं और शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानता है। क्वेश्चन नंबर 15, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके बारे में जो कथन सही हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक तरफ निबंध संग्रह है, दूसरी तरफ संपादक है। पहला निबंध संग्रह है चिंतामणि प्रथम भाग। चिंतामणि प्रथम भाग के जो संपादक थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि द्वितीय भाग, इसके संपादक थे
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि तृतीय भाग, इसके जो प्रकाशक हैं, संपादक जो हैं, वो है डॉक्टर नामवर सिंह। और चिंतामणि चतुर्भाग, इसके जो संपादक हैं वो है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक असर्शन ए है, दूसरा रीजन आर है। एक अभिकथन दे रखा है, दूसरा उसका कारण दे रखा है। अभिकथन कहता है कि शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी है। और रीजन बताता है इसका कि ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों जीवंत हुई थी। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब नीचे से ऊपर, मतलब पहले से आखिरी। आरोही होता बढ़ते क्रम में, आगे के क्रम में बोलते हैं आरोही। तो इसमें जो सही सीक्वेंस है वो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ही दे रखा है। इनकी गवई गंध गुलाब, उसके बाद आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उसके बाद उठ चाग मुसाफिर, फिर चली फगुनहट बोरे आम। तो ये सब सीक्वेंस में है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो वो उसको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है, मतलब कुछ नया नहीं है। तो उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? तो ये है मजदूरी और प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? तो हर बारिश में, ये निबंध संग्रह विवेकी राय का नहीं है। बाकी फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, ये तीनों विवेकी राय के निबंध संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो संस्कृति और सौंदर्य में शिरीष के फूल निबंध का उल्लेख नहीं है। बाकी उसमें किस किस का उल्लेख किया गया है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, इनके इसमें इन निबंधों का उल्लेख है, लेकिन शिरीष के फूल निबंध का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो वो ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नर्क की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो ये जो कथन है वो है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 25, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध से संबद्ध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इससे रिलेटेड जो कथन सही है वो बताने हैं। तो वो है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। फिर मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह उसकी भयंकर पार्श्वी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। और समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, ये बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। तो ये तीनों बातें इसके बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक तरफ आलोचनात्मक निबंध है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो पहला निबंध है मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका। तो इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये गजानन माधव यानी कि मुक्तिबोध की रचना है। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, ये नेमीचंद्र जैन की रचना है। कवि के बोल खरग हिरवानी, ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ निबंधकार है, दूसरे तरफ निबंध है। तो निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र, इनका निबंध है मनोयोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध है कुटुज। सरदार पूर्ण सिंह, इनका निबंध है सच्ची वीरता। और विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 28, निबंध मजदूरी और प्रेम के उप शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी कि उसमें जो हेडिंग्स दे रखी हैं, हेड्स दे रखे हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे जो सही सीक्वेंस है वो 2 1 3 5 4 है। यानी कि सबसे पहले है हल चलाने वाले का जीवन, उसके बाद गडरिये का जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी, उसके बाद प्रेम मजदूरी, और लास्ट में आता है मजदूरी और कला। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन 1 है, यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। और कथन 2 है,
खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। उसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? देश की बात निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी।